नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे सनातन धर्म की अलग अलग रूपरेखा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। गीता के अनुसार सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म की व्युत्पत्ति और जड़ें। पटनायक ने पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, सनातन शब्द का इस्तेमाल भगवद गीता में किया जाने लगा और यह आत्मा के ज्ञान को संदर्भित करता है जो शाश्वत है। उन्होंने कहा, कोई कह सकता है कि सनातन धर्म उन शाश्वत धर्मों को संदर्भित करता है जो आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। दुनिया का सबसे पहला धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। संस्कृत हिंदू धर्म एक धर्म या जीवन पद्धति है जिसके अनुयायी अधिकांशतः भारत, नेपाल और मॉरिशस में बहुमत में हैं। इसके अलावा सूरीनाम, फिजी इत्यादि। इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है। सनातन के अनुसार धर्म क्या है? धर्म ग्रंथों के अनुसार वैदिक या हिंदू धर्म को सनातन धर्म इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। एकनिष्ठता, ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम के अभ्यास और जागरण का मोक्ष मार्ग है, अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। सनातन धर्म कब बनेगा? ईश्वर, आत्मा, मोक्ष ये सभी पूर्ण और ध्रुव सत्य हैं। सनातन धर्म का न आदि है और न अंत है। कहने का अभिप्राय यह है कि अनादि काल से सनातन धर्म चला आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा। इसका न आदि और न अंत है। सनातन धर्म में भगवान कौन है? सनातन धर्म में विष्णु, शिव और शक्ति को समान माना गया और तीनों ही संप्रदाय के समर्थक इस धर्म को मानने लगे। सनातन धर्म का सारा साहित्य वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियाँ, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि संस्कृत भाषा में रचा गया है। हिंदू धर्म से पहले कौन सा धर्म था? कहते हैं कि आर्यों की ही एक शाखा ने अविस्तक धर्म की स्थापना भी की। इसके बाद क्रमशः यहूदी धर्म 2000 ईपू, बौद्ध धर्म और जैन धर्म 500 ईपू, ईसाई धर्म सिर्फ 2000 वर्ष पूर्व, इस्लाम धर्म आज से 1400 वर्ष पूर्व हुआ। गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप है। सनातन और हिंदू में क्या अंतर है? आज सनातन धर्म केवल हिंदू धर्म से ही जुड़ा हुआ है। वर्तमान उपयोग में सनातन धर्म शब्द कम हो गया है और आर्य समाज जैसे आंदोलनों द्वारा अपनाए गए सामाजिक राजनीतिक हिंदू धर्म के विपरीत पारंपरिक या सनातनी, सनातनवादी दृष्टिकोण पर जोर देने के लिए उपयोग किया जाता है। कृष्ण के अनुसार धर्म क्या है? कृष्ण के अनुसार धर्म एक कर्तव्य या धर्म है जो किसी के शरीर के बजाय उसकी आत्मा के लिए है। कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार बुरे कर्म कभी भी बख्शे नहीं जाते और धर्म ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे संरक्षित किया जा सकता है। वह कर्तव्य केवल ईश्वर से ही सीखा जाता है। कृष्ण आत्मा के बारे में और भी कई शिक्षाएं देते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर धर्म कौन सा है? ईसाई धर्म में लगभग 2.4 अरब अनुयायी हैं, जो कि लगभग 7.2 अरब लोगों में से हैं। दुनिया की लगभग 1/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और विश्व में सबसे बड़ा धर्म है, जिसमें कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंटिज्म और पूर्वी रूढ़िवादी चर्च होने वाले ईसाई में 3 सबसे बड़े समूह हैं। पहले हिंदू कौन थे? हिंदू धर्म को 90,000 वर्ष पुराना बताया जाता है। हिंदू धर्म में सबसे पहले 9057 ईसा पूर्व स्वयंभुव मनु हुए। 6673 ईसा पूर्व में वैवस्वत मनु हुए। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व और श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व बताया जाता है। सभी धर्मों का पिता कौन है जो सर्वधर्म मान्य हो? वही परमात्मा अल्लाह भगवान है।
अब इस्लाम धर्म के अनुसार परमात्मा या खुदा व भगवान को नूर-ए-इलाही कहते हैं। मुस्लिम धर्म में कितने देवता हैं? ईश्वर का धर्मशास्त्र और अवधारणा। मुसलमानों को प्रतिदिन शहादत को इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक के रूप में पुष्टि करने की आवश्यकता होती है, अर्थात अल्लाह के अलावा कोई अन्य देवता नहीं है और मुहम्मद अल्लाह का बंदे हैं। कलयुग के कितने वर्ष बीत चुके हैं? विद्वानों का मत है कि अब तक कलयुग के 3102-2022 5124 वर्ष बीत चुके हैं। 4,32,000 में से 5,124 वर्ष घटाने पर 4,26,876 वर्ष शेष रह जाते हैं। यानी कलयुग की अभी बहुत अवधि बाकी है। कलयुग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। हिंदू कब आए थे? हिंदू धर्म की उत्पत्ति पूर्व आर्यों की अवधारणा में है, जो 4500 ईपू मध्य एशिया से हिमालय तक फैले थे। वीडियो में बसे इतना ही। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।